जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज सावन का पहला सोमवार है। आप सबको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है। संगत जी, आप देखो सावन के महीने में, और देखो सावन का पहला सोमवार सबसे खास दिन संगत जी, और आज ही के दिन गुरु जी अपनी संगत के घर में आ रहे हैं। ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि सावन के पहले सोमवार पर गुरु जी अपनी संगत के घर में जरूर आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, कृपा करने आते हैं, कल्याण करने आते हैं। संगत जी, तो आज आपने जो भी गुरु जी से मांगना है, जो आप गुरु जी से बोलना चाहते हो, मांगना चाहते हो, जो भी आपकी अरदास है, मनोकामना है, संगत जी मांग लो, क्योंकि जो मांगोगे ना वही चीजें आपको मिल जाएंगी। आज कुछ शर्माना मत, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, दिल से मांगो। लोग कहते हैं ना मांगते नहीं, गुरु जी से मांगना नहीं है। नहीं संगत जी, जो दिल में आता है वो करो। आप जो आपके दिल में आता है खुल के मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। एक बार फिर से आप सबको सावन के पहले सोमवार की, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी साक्षात आ रहे हैं आपके घर में। आज लाल चोला पहनकर गुरु जी आएंगे, क्योंकि गुरु जी ने खुद आज के स्पेशल सत्संग में बोला है कि मैं आऊंगा, लाल चोला पहनकर आऊंगा, प्रसाद लेके आऊंगा। बड़े मंदिर से गुरु जी निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। दरवाजे खोल लो, तैयारियां शुरू कर दो, और गुरु जी को पहचान लेना जब गुरु जी आपके घर में रूप बदल कर आएंगे। संगत जी, तो एक बार फिर से सावन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं
कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी आजकल हर कोई परेशान बैठा हुआ है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ संगत जी कि कोई किसी की हेल्प कर दे और कोई किसी को दे दे। वो पहले के जमाने थे मदद करने वाले। संगत जी मैं तो देखो गुरुजी से यही बात कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत ममता अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ममता अरोड़ा गुरुजी की संगत में रानी बाग दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी सबसे पहले तो आप सबको सावन के पहले सोमवार की सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी आज सावन का पहला सोमवार है, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है। संगत जी ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि सावन के महीने में गुरुजी की अपार कृपा होती है। गुरुजी अपनी कृपा इतनी करते हैं संगत पर, इतना संगत को ब्लेस करते हैं संगत जी कि मतलब आप देखो जो भी आप आज गुरुजी से मांग लोगे ना, सोमवार है, पहला सोमवार है सावन का। संगत जी आज जो भी आप गुरुजी से मांग लोगे ना, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लोग कहते हैं मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, पर संगत जी जब इंसान परेशान होता है ना, तो फिर जो दिल में आता है वो गुरुजी से बोलो, जो आपकी अरदास है वो आप बोलो, जो मनोकामना है आप गुरुजी से बोलो। संगत जी आज के दिन ये गारंटेड है संगत जी, जो आप गुरुजी से मांगोगे वही सब कुछ आपको मिल भी जाएगा। एक बार फिर से आप सबको सावन के इस पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात और संगत जी, ये बात पता है आपको कि सावन के पहले सोमवार वाले दिन गुरुजी अपनी संगत के घर में जरूर आते हैं। और मेरे को तो गुरुजी ने ये खास मैसेज दिया हुआ है कि मैं आ रहा हूं आज। लाल चोला पहनकर गुरुजी आएंगे आप सबके घरों में, सबको ब्लेस करने, सबका कल्याण करने और आप सबको अपने दर्शन देने। तो संगत जी तैयारियां शुरू कर दो, घर के दरवाजे खोल लो, क्योंकि गुरुजी बस आते ही होंगे। बड़े मंदिर से गुरुजी निकल चुके हैं। बाकी आप आज के पूरे सत्संग को सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना।
संगत जी, क्योंकि थोड़ा सा भी सत्संग अगर आपने मिस कर दिया ना तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो मेरी आपसे यही विनती है, रिक्वेस्ट है, सत्संग आपने पूरा सुनना है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी साल 2022 में। 2022 के अंदर ही मैं गुरु जी के साथ में जुड़ी हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा नाम ममता अरोड़ा है, मैं रानी बाग दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरे घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, परेशानियां ही परेशानियां थी। संगत जी, मतलब आप देखो, एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था लाइफ के अंदर कि जीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था। मन करता था कहीं ऐसी जगह पे चली जाऊं जहां कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई चिंता मुझे ना हो, कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो, कोई मेरे से बात करने वाला ना हो। संगत जी, मरने का मन करता था। संगत जी, ये दुनिया छोड़ के जाने का मन करता था। वो टाइम भी था संगत जी, आज से 2 साल पहले, जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। पूछो मत संगत जी, क्या क्या परेशानियां मेरे घर पे थी। जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते थे। मेरे अंकल का कोई काम धाम था नहीं संगत जी, कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं, पैसों की दिक्कत घर में बड़ी थी। और भी संगत जी हेल्थ प्रॉब्लम, और भी बच्चों की चिंता, घर में लड़ाइयाँ झगड़े कलेश रोज रोज का रोज। मतलब हमारे घर पे खाना नहीं बनता था संगत जी, बाहर से खाना लाने के पैसे होते नहीं थे। आप देखो, इतनी प्रॉब्लम में इंसान कैसे जिएगा, कौन जी सकता है इतनी प्रॉब्लम में। सभी का संगत जी मरने का मन ही करता है फिर कि चलो यार छोड़ो जान, एक बारी मौत आ जाएगी, चलो तसल्ली तो मिल जाएगी ना, ये परेशानियों से छुटकारा तो मिल जाएगा ना। संगत जी ऐसा मन करता था। अभी आप सुनते जाओ आगे संगत जी, गुरु जी का नाम लेके मैं सत्संग को स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, मेरे सत्संग को आपने पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और लाइक शेयर तो आप सब कर ही देना, सामने बटन आ रहा है। संगत जी, हुआ क्या, 2022 की स्टार्टिंग, जनवरी फरवरी के महीने चल रहे थे। मेरे अंकल का ना शुरू से कोई काम संगत जी, मतलब उन्होंने टिक के करा ही नहीं कोई काम। जो काम करते महीने 2 महीना चलता, उसके बाद वो काम बंद करना पड़ता था, क्योंकि संगत जी या तो उस काम में कोई ना कोई नुकसान होता था या फिर कुछ ना कुछ हो गया था, मतलब जिस वजह से हमें वो काम बंद करना पड़ता था। मतलब ऐसी कोई वजह बीच में आ जाती थी कि चलो भाई ये काम बंद करो और दूसरा काम ढूंढो क्या करना है। संगत जी, ग्रह ऐसे थे या किसी की काली नजरें थी हमारे घर पे, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता संगत जी कि वो टाइम ऐसा चल रहा था हमारा कि 1 रुपए के भी आमदनी हमें नहीं थी। 1 रुपया संगत जी कहीं से आने वाला नहीं था, बस गुजारा चल रहा है, बैठे हुए हैं। रोजी रोटी अपनी बस कभी यहाँ से ले लिए पैसे, कभी मैंने अपने जेठ से ले लिए, कभी देवर से ले लिए, कभी मतलब आस पड़ोसियों से ले लिए। आटा ले आए, रिफाइंड ले आए, चीनी ले आए, ऐसे हमारा गुजारा संगत जी चल रहा था। और इतनी परेशानी घर में, रोज की लड़ाई तो होनी ही होनी थी। रोज सुबह उठते लड़ाई होनी थी दूध के पीछे कि दूध के पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चों ने स्कूल जाना है, वो रिक्शे वाले को पैसे कहाँ से देंगे। संगत जी, सुबह लड़ाई शुरू होती थी और रात तक हमारे घर में लड़ाई ही लड़ाई संगत जी रहती थी। इतना बुरा हाल हमारे घर का हो गया था। संगत जी, वही बात है, देखो जहाँ ये लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होते हैं ना, वहां फिर पैसा भी नहीं आता, वहां फिर लक्ष्मी जी भी नहीं आती। संगत जी, जहाँ सुख शांति बनी होती है ना, जहाँ पे चाहे कम है पर इंसान मतलब खुश तो है, वहां पैसा आता है। ये लड़ाइयाँ झगड़े कलेश, मतलब उल्टा सीधा बोलना, ऊंची ऊंची आवाजों में बातें करनी, कहाँ आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, नहीं आएगा संगत जी, कभी भी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं आएगा पैसा ऐसी जगहों पे तो। और मेरे साथ भी वैसा ही था। अब मैं अकेली संगत जी, मतलब आप देखो मेरी बहनों ने मेरा साथ छोड़ा हुआ था। मेरी हालांकि 3 बहनें हैं, तीनों अमीर अमीर घरों में गई हुई हैं। मेरी ही फूटी किस्मत थी जो मैं यहाँ पे आ गई संगत जी। पर अब तो गुरुजी महाराज की कृपा है। अभी सुनते जाओ आगे, आपको सारी बातें पता चलती जाएंगी धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी।
संगत जी 3 बहनें हैं। उन्होंने जब से देखा ना कि इसका तो बड़ा बुरा हाल है, इसके घर में तो बड़ी पैसों की दिक्कत है, उन्होंने मेरे को फोन करना ही छोड़ दिया। कहते हम ज्यादा फोन करेंगे हमसे पैसे ही मांग लेगी। एक भाई है, बड़ी अच्छी जगह पे रहता है, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में रहता है, साउथ एक्स में, जहाँ के एक एक घर ही पता नहीं कितने कितने करोड़ों रुपए के हैं। उसने फोन करना बंद कर दिया, कहता ज्यादा फोन करेंगे, बातचीत करेंगे, हमारे घर ही आ जाएगी सामान उठा के, कौन संभालेगा फिर, इससे बढ़िया बातचीत ही बंद कर दो। संगत जी ऐसे तो मेरे भाई बहन थे, अभी भी हैं, पर मतलब देखो तब उन्होंने वैसा करा, पर फिर टाइम संगत जी जब चेंज होता है ना, जब टाइम बदलता है फिर इंसान को समझ आ जाती है कि यार कितना लोगों ने मेरा साथ मतलब इतनी बदतमीजी करी, मतलब अपने लोगों ने, जो छोटे छोटे लोग जिनको हाथों में पाला, वही संगत जी मेरे को बातें सुना के जाते थे, वही लोग मेरे को ताने मारते थे कि अरे तेरा तो कुछ भी नहीं है, तू तो नरकों में गई है, नरकों में। संगत जी आप देखो, एक बार की बात है, मेरे अंकल ने नया नया काम खोला, 2022 की ही बात है ये, फरवरी की, मेरे अंकल ने नया नया काम खोला, यही हमारे घर के पास ही एक मतलब है, थोड़ा सा हफ्सा बना हुआ है, वहां एक शॉप ली किराए पे 25,000 रुपए महीने पे, ठीक है, खाने पीने का काम शुरू करा। संगत जी एक दिन देखो, पहले दिन सब आ जाते हैं, फर्स्ट डे सारे आ जाते हैं टेस्ट देखने के लिए, क्या है, क्या बना रहा है, कितने का बेच रहा है, काम चल रहा है नहीं चल रहा, इस चक्कर में लोग आ जाते हैं देखने, है ना, कि भाई कहीं अमीरी ना बन जाए, कहीं इसके पास पैसा ही ना आ जाए, कहीं ये पैसा वाला ही ना हो जाए। लोगों को तो संगत जी आजकल जलन बड़ी होती है ना, लोगों को, लोग तो सड़ते हैं देख देख के कि भाई इसका काम ना चले, हमारा तो चलो जो है सो है, इसका काम नहीं चलना चाहिए। तो वही पहले दिन लोग सब आ गए, यार दोस्त मेरे अंकल के सारे आ गए, मेरे जेठ, देवर, ननंदे और भी जो गली के लोग थे सब आ गए देखने। दूसरे दिन काम हो गया डाउन, तीसरे दिन और डाउन, चौथे दिन और डाउन, और तब तक संगत जी हलवाई ने पैसे मांग लिए, जो कैटर था, कि बाबूजी मेरी तनख्वाह दो, मेरे को पैसे दो हफ्ते के। संगत जी मतलब देखो ऐसे हमारे काम बंद होते थे, ऐसे जो काम करते 4-5 दिन 6 दिन बाद काम बंद होना ही है। और लोगों ने तो ये तक हमें बोलना शुरू कर दिया था, मेरे अंकल का नाम संगत जी अभय है, अभय अरोड़ा, तो सब लोग मेरे अंकल को यही कहते थे कि अभय तेरे हाथ में पैसा नहीं है, तेरे पास चाहे 1 करोड़ भी आ जाएगा ना, तू उसको मिट्टी कर देगा, तेरे हाथ में रेखा ही नहीं है पैसों की, तू तो उजाड़ू बंदा है, उजाड़ू, तेरे को अगर 1 लाख भी हम तेरे हाथ में दे देना, तू उसको 2 घंटे के अंदर खत्म कर देगा, तू उजाड़ू है, तेरे किस्मत में ही नहीं है तेरी पैसा। संगत जी लोग देखो ऐसी ऐसी बातें सुना के जाते थे, और हम लोगों की बातें संगत जी सुनते थे। देखो पैसा नहीं था ना, वो अमीर लोग थे, हम गरीब लोग हैं, तो गरीब आदमी को संगत जी सुननी पड़ती है, गरीब आदमी को अमीरों की सुननी पड़ती है संगत जी, क्योंकि गरीब आदमी तो वैसे ही मरा हुआ है, वैसी जान नहीं होती, अंदर खाता पीता कुछ है नहीं, वैसी अंदर जान नहीं है, कुछ नहीं है। अमीरों के पास तो पैसा ही पैसा है, पावर देखो आजकल पैसे से पावर है, जो पावर है ना, जो जैसे मतलब पावर मतलब जैसे पुलिस बुलानी, किसी को कहना, मतलब ऐसे सब पैसों को खेला संगत जी, आप पैसा फेंको तमाशा देखो, वही वाली कहानी है। और गरीबों की तो कोई भी नहीं सुनता संगत जी, गरीबों की कोई भी आजकल नहीं सुनता, सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज सुनते हैं बस। और तब तक जब तक ये हमारा काम चलता रहा ऐसे ऐसे करके ना, तब तक तो हमें गुरुजी का कुछ पता भी नहीं था, गुरुजी कौन है, गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे मिलती है, गुरुजी कल्याण कैसे करते हैं, कृपा कैसे होती है, बड़ा मंदिर कहाँ है, छोटा मंदिर कहाँ है, सत्संग कहाँ होता है, संगत जी कुछ चीजों का हमें पता नहीं था, अनजान थे बिल्कुल, बस ऐसे ही घर बैठे हुए थे। वो कहते ना टाइम आता है जब तो सारी चीजें होती जाती हैं, बस टाइम का इंतजार करना चाहिए। संगत जी गुरुजी ने हमें बुलाना था अपने पास, बुलाया भी, ऐसी बात नहीं है, बुलाया उसी साल में बुलाया, जुलाई के महीने में,
और तब भी सावन का महीना चल रहा था, और आज भी आप देख लो सावन का महीना ही चल रहा है संगत जी। गुरु जी की आप कृपा देख लो, आपके सामने है। सत्संग अभी मैं आपको शेयर करूंगी, एक ऐसा सत्संग कि संगत जी आप खुद हैरान हो जाओगे। आप खुद कहोगे कि आंटी आपने ऐसा टाइम भी देखा हुआ है। आप खुद बोलोगे अभी कमेंट करके कि आंटी आपने ऐसा टाइम भी देखा हुआ है क्या जिंदगी के अंदर। संगत जी अब आप सुनो, ये मेरी जो आप बीती है, जो मैंने खुद मतलब मेरे ऊपर जो बीती है, जो लोगों ने मेरा अत्याचार किया है, और अपने लोगों ने, कहीं बाहर से लोग नहीं आए थे करने के लिए, अपने घर के बंदे, देवर, जेठ, भाभियां, भतीजे, मेरे अंकल के भतीजे, भतीजियां, मेरी बहन के बच्चे, भाई, संगत जी सब लोगों ने मेरा मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाया मेरा, हंसे हैं वो लोग मेरे ऊपर। और देखो टाइम की सारी बात होती है। आज आप जिस पे हंस रहे हो ना, वो कल को आपके ऊपर हंसेगा, क्योंकि टाइम ऐसा आ जाएगा। आज तो आप हंस के साइड हो जाओगे, पर कल को जब उसकी बारी आएगी ना, तो आप उसको झेल भी नहीं पाओगे फिर। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ संगत जी। अब आप सुनो ये बात। संगत जी 2 साल पहले ऐसा टाइम था कि मेरी बहनों ने और मेरे भाई ने मेरा फोन उठाना तक बंद कर दिया था। सब लोग यही बोलते थे कि इसके घर वाले का काम नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, जॉइंट फैमिली में वैसे रहती है, लड़ाइयाँ झगड़ा होते रहते हैं इसके सारा दिन, इसका फोन मत उठाना, ये बल्कि हमसे मांग लेगी पैसे। संगत जी एक बारी देखो, मतलब इतना मैंने टाइम ऐसा देखा है ना कि अपने लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखा है, जो अपने घर के बंदे हैं। मेरा देवर संगत जी, कहने को देखो जो देवर होता है ना, वो एक छोटा भाई होता है। मेरे अंकल देखो, मेरे अंकल का तो भाई था वो, पर मेरा भी संगत जी कहीं ना कहीं भाई वाला ही था उसके साथ रिलेशन। मुझे कहता है भाभी आप ऐसा करो कि ना, ये जो भैया जो ये काम कर रहे हैं ना, इस काम में फायदा नहीं है, आप ऐसा करो आप भी साथ में बैठ जाया करो। संगत जी मजाक उड़ाने के लिए ना, मजाक उड़ाने के लिए कि चलो देखो इनका मजाक उड़ाते हैं, इनके पास पैसे नहीं है, आप भी साथ बैठ जाया करो तो काम बड़ा चलेगा। बच्चों को भी साथ बिठा लो, बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के ना साथ बिठा लो, काम करो, पैसा कमाओ, तभी तो घर चलेगा आपका। संगत जी ऐसी ऐसी बातें मेरे घर के बंदों ने करी हुई है। और आप देखो जब से हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े हैं 2022 से, संगत जी मैं कह रही हूँ आपसे टाइम ही बदल गया। बिल्कुल टाइम ऐसा चेंज हुआ संगत जी, ऐसा टाइम हमारा बदला है ना कि कभी पीछे मुड़ के वापस हमें देखना नहीं पड़ा, क्योंकि गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है। और चाहे वो पैसों की जो प्रॉब्लम थी वो हो, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम थी, सारी परेशानियों को हमारे गुरुजी ने एक एक करके खत्म कर दिया। और सिर्फ एक बारी हम लोग बड़े मंदिर में गए थे, सिर्फ एक बारी, और हमारे दिन बदलने शुरू हो गए थे। जो परेशानियां थी वो खत्म होने लगी, पैसों की दिक्कत थी थोड़ी, वो भी खत्म होने लगी, काम नहीं था अंकल का, वो भी चलना शुरू हो गया। तो संगत जी देखो टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है। ये नहीं कि आप एक बार ही जाओ और आपको सब कुछ मिल जाए, वो बात तो देखो मजाक करने वाली है कि एक बार ही जाओ और सारा कुछ मिल गया। नहीं, एक बार जब जाओगे ना, धीरे धीरे करके परेशानियां खत्म होंगी। 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, 4 बार जाओगे, संगत जी फिर तो देखो कनेक्शन बनता जाता है ना। हम लोग घर पे बैठ के भी फिर गुरुजी को याद करते रहते हैं, कई बार गुरुजी से अरदास करते रहते हैं, तो जो परेशानियां हैं वो खत्म होती रहती हैं, फिर दुख खत्म होते जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। बाद में जाके समझ आती है, अरे ये तो हमारे गुरुजी ने करा था, ये तो कल्याण कर दिया गुरुजी ने। बाद में जाके समझ आएगी, तब तक आप फिर भूल जाओगे। संगत जी हम लोगों के देखो काम ऐसे ही हैं, जब हमारा काम होता है हम गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं, और जब सारे काम हो जाते हैं तो फिर हम लोग गुरुजी को भूल भी जाते हैं। संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा गुरुजी को याद रखो, अपने दिल में याद रखो, और हमेशा उनका शुक्राना करते जाओ। तो ये मेरा सत्संग था आज का। देखो लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आई, परेशानियां आई, अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा,
मतलब देखो दुख ही इतने थे, कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा अब। और जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे संगत जी, वही लोग आज हमारे फोन मतलब हमें करते हैं, हमें फोन करते हैं और कहते हैं कि आपने ये काम कैसे कर लिया, हमें भी सिखा दो। आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया, हमें बता दो, हम भी थोड़ा पैसा कमा लेंगे। आज ये हालात है संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।